शामिल करेंगे एक और अहम खबर। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में दरगाह फतेहपुर शरीफ में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अलीशा से। अलीशा, बताइएगा इस धमाके के बारे में इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात हासिल हुई हैं? जी, अब से थोड़ी देर पहले ये बलूचिस्तान का जिला है झलमक्सी, यहाँ पर एक धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में जो लेवीज रहे हैं उनका कहना है कि मुतअद्दिद अफराद जो है इस धमाके के नतीजे में जख्मी हुए हैं। लेवीज राय का कहना है कि ये धमाका दरगाह फतेहपुर शरीफ है, ये उसके अंदर हुआ है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो हैं ये जख्मी हुए हैं। इस वक्त चूंकि ये इलाका, इसका शुमार बलूचिस्तान के जो बैकवर्ड एरियाज है, पसमानदा तरीन इलाकों में किया जाता है। सेहत की सहूलतों का फुकदान है। इस वक्त जो जिले इंतजामिया है, जो जितने लोग जख्मी हुए हैं उनको कोशिश की जा रही है कि जो गंदावा वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त लेवीज के पास भी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि ये दरगाह फतेहपुर शरीफ है, यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, लेकिन पुलिस जो जरा है उनका फिर ये कहना है कि इस धमाके के नतीजे में एक शख्स जो है ये जांबाक हुआ है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी है। धमाके की वजह से जो दरगाह फतेहपुर शरीफ है उसको भी नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त इस दरगाह फतेहपुर शरीफ के अंदर लोगों का काफी रश था जब ये धमाका हुआ। सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए थे, लेकिन अभी तक ये धमाका इंतहाई जोरदार था। जो लेवीज या पुलिस जराए या मकामी जराए उनका ये कहना है कि अभी तक धमाके की नौयत के बारे में अभी तक हातमी तौर पर उन्होंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये धमाका इंतहाई जोरदार था, इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा थी। धमाके की शिद्दत की वजह से सारा जो दरगाह फतेहपुर का इलाका है ये लरज उठा है और इस धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। साथ ही लेवीज का ये भी कहना है वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं, हलाकतों में इजाफे का भी खदशा यहाँ पे जाहिर किया जा रहा है। जी, अलीशा हमें बता रहे थे कि दहशत गर्दों ने दरगाह को निशाना बनाया है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात को बड़ी तादाद में ज़ायरीन दरगाह का रुख करते हैं। इस दरगाह में आज भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद थे और ये धमाका हुआ है, दहशत गर्दों की जानिब से धमाका किया गया। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में दरगाह फतेहपुर को निशाना बनाया गया और इसमें धमाका हुआ। इस धमाके के नतीजे में अभी तक जो इब्तदाई मालूमात हासिल हुई हैं, लिवी ज़राए के मुताबिक अलीशा हमें बता रहे थे कि एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने के इत्तलात भी मौसूल हैं। न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अलीशा हमारे साथ मौजूद हैं। अलीशा, बताइएगा कौन सा अस्पताल करीब है इस दरगाह से जहां जख्मियों को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जा सकता है? जी, झलमक्सी का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है गंदावा, यहाँ पर जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में भी जाहिर है तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। जो लिवी जरा है उनका कहना है कि जख्मियों की तादाद जो है वो बढ़ रही है और लिवी जरा का कहना है कि वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं, हलाकतों में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। आज जुमेरात का दिन था, बड़ी तादाद में लोग इस दरगाह के अंदर मौजूद थे। अचानक धमाका हुआ, धमाका इंतहाई जोरदार था। धमाके की शिद्दत की वजह से पूरा जो फतेहपुर जो दरगाह है ये इलाका सारा लरज उठा। इस वक्त भी अफरा तफरी का अलम है। जो मकामी लोग हैं या मकामी कबाइल हैं इस वक्त लोगों को अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जराए का कहना है कि ये धमाका चूंकि अभी हुआ है, इस वक्त भी जाए वक़्फ़ों पर जख्मी मौजूद हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो सख्त किए गए थे, लेकिन धमाका इंतहाई जोरदार था। धमाके की नौयत के बारे में अभी तक हुकाम ने हमें ये नहीं बताया है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगची ने आपसे थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की। उनका कहना है कि उन्हें धमाके की जो धमाका हुआ है उसकी इत्तलात मौसूल हो गई है, ताहम उन्होंने अभी तक ये हमें नहीं बताया है कि धमाके की दरअसल जो नौयत है वो क्या थी। धमाके से मुतालिक नहीं पता चल सका है, लेकिन धमाका काफ़ी ज़ोरदार था। दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी को निशाना बनाया, जहाँ दरगाह फतेहपुर शरीफ में धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। आगाह कर रहे थे सैयद अलीशा, बहुत शुक्रिया आपका।